नमस्कार। अगर किसी परिस्थिति में टैक्स अधिकारी के हाथों ठोस आधार मिल जाए कि टैक्स का भुगतान नहीं की गई हो, सेक्शन 64 एक ऐसा प्रावधान है जिसके अंदर टैक्स अधिकारी को ये पावर दी गई है कि उस आधार के बिना पर कुछ एक वेरिफिकेशन परमिशन के लेते हुए टैक्स अधिकारी समरी असेसमेंट कर सकते हैं। अभी तक के पीछे कुछ वीडियोस में हमने देखे हुए हैं कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने की अ, प्रोविजंस क्या है, किन परिस्थितियों में टैक्स अधिकारी ऐसे बेस्ट जजमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे हटकर ये एक बहुत अहम सेक्शन है, सेक्शन 64 और उसके संबंधित रूल है रूल 100, जिसमें एक प्रोविजन है फॉर समरी असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पहली बात तो ये है कि इस प्रोविजन में समरी असेसमेंट करने के लिए टैक्स ऑफिसर के पास एविडेंस का होना बहुत जरूरी है। एविडेंस वो नहीं जो टैक्स पेयर्स को बताया जाए, लेकिन एविडेंस वो जो टैक्स ऑफिसर अधिकारी अपने एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के सामने रखे और उसके बिना पर प्रायर परमिशन ले। क्योंकि सिचुएशन ऐसे होने चाहिए कि बिना समरी असेसमेंट किए साधारण तौर पे कारण बताओ नोटिस इश्यू करना मुनासिब नहीं है। उन परिस्थितियों में उस एविडेंस के आधार पर टैक्स अधिकारी को एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर साहब से परमिशन लेते हुए इस समरी असेसमेंट करने का ये एक प्रोविजन। तो बेस्ट जजमेंट और समरी असेसमेंट में फर्क ना सिर्फ टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए है, लेकिन किन परिस्थितियों में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, इसका एक परख करना भी इंपॉर्टेंट है। जाहिर है ऑफिसर को प्रॉपर ऑफिसर होना चाहिए, सूटेबल पावर होना जरूरी है। और इस प्रायर परमिशन लेते हुए टैक्स अधिकारी विल बी कॉल्ड द प्रॉपर ऑफिसर, ये समरी असेसमेंट करने के लिए। बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई इंटीमेशन दिए, सीधा सीधा उस एविडेंस और परमिशन के आधार पर सीधा ऑर्डर पास कर सकते हैं। एएसएमटी 16 साथ साथ समरी डीआरसी 7 में। डीआरसी 7 के बारे में ऑलरेडी हमने बात करी हुई है कि इट इज ए नोटिस फॉर रिकवरी। आगे जाकर के डीआरसी 7 के बाद कुछ और करने का जरूरत भी नहीं है, सीधा जाकर के रिकवरी एक्शन भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑर्डर फॉर टैक्स लायबिलिटी कर सकते हैं। अब ये किन परिस्थितियों में ये मुमकिन है ऐसे समरी असेसमेंट करना? ये उन परिस्थितियों में समरी असेसमेंट करना मुनासिब है जब बाकी कोई प्रोविजन अप्रोप्रिएट नहीं लगता हो। सेक्शन 63 अगर देखेंगे तो वो अनरजिस्टर्ड के लिए है। सेक्शन 62 देखेंगे तो वो रजिस्टर्ड लेकिन रिटर्न ना फाइल करने वालों के लिए है। सीधा सीधा 73 74 देखेंगे तो वो शोकॉज नोटिस करते हैं, जहां पे टैक्स पेयर हाथ में आता हो नोटिस देने के लिए और अवेलेबिलिटी है कि वो सारे प्रोविजंस यूज कर सके। सो 64 ऐसा एक प्रोविजन है जहां एक इमरजेंसी प्रोविजन जैसा बिना ऑर्डर पास किए एक डिमांड नहीं बन सकता है और बिना डिमांड के रिकवरी एक्शन नहीं ले सकते। इससे ये भी बात सामने आती है कि जीएसटी में स्पॉट रिकवरी साफ साफ बंद किया गया है। एक और वीडियो हमने पहले देखा हुआ है कि जीएसटी में अब के बाद स्पॉट रिकवरी का कार्यक्रम बंद। अगर स्पॉट रिकवरी मुमकिन होता तो सीधा टैक्स अधिकारी 64 के ये सारे क्रम उठाने के बजाय सीधा जाकर बैंक अटैच करे या रिकवरी एक्शन ले, ऐसा कुछ कर सकते थे। तो 64 उस बात को भी साबित करती है, लेकिन अपने आप में एक बहुत अहम प्रोविजन है, इमरजेंसी प्रोविजन है। एविडेंस के आधार पर परमिशन लेते हुए टैक्स लायबिलिटी समरी असेसमेंट के बेसिस पर डिसाइड करें। अभी टैक्स पेयर के पास ये पावर दी गई है कि 30 दिन के अंदर अंदर एएसएमटी 7 फॉर्म के थ्रू उसी एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर साहब के सामने उस समरी असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ एक रिव्यू एप्लीकेशन दर्ज कराए
रिव्यू एप्लीकेशन में ये नहीं पूछा जाएगा कि उस ऑर्डर को रद्द किया जाए। रिव्यू एप्लीकेशन में ये पूछा जाएगा कि उस ऑर्डर को ऐसे छोड़ना चाहिए ताकि आगे जाकर के अपील ही एक रेमेडी बने, या उस ऑर्डर को हटाया जाए और उसके बदले में बाकायदा कारण बताओ नोटिस इश्यू करे 73 या 74 के तहत, जिसको टैक्स पेयर इस रिव्यू एप्लीकेशन के थ्रू स्वीकार करता है कि वो आज आगे आकर के उस शोकॉज नोटिस के प्रति अपना ऑब्जेक्शंस फाइल करे और हियरिंग अटेंड करे और बाकी सारे जो प्रोसीजर्स है उसके हिसाब से आगे बढ़ाए। तो रिव्यू एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी चाहिए। अधिकारी के पास टाइम है कि उसके ऊपर अपना जवाब दे। लेकिन टाइम ये रिव्यू एप्लीकेशन को स्वीकार करने, इनकार करने या रिप्लाई देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। हालांकि टाइम लिमिट होनी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक ये रिव्यू एप्लीकेशन पेंडिंग है, उतना जो अपील करने के लिए टाइम है वो वेस्ट होता जा रहा है। तो टैक्स पेयर को चाहिए कि रिव्यू एप्लीकेशन तुरंत फाइल करे, लेकिन ये सोचते हुए कि उसका अपील का एक ही ठोस तरीका है उस ऑर्डर जो समरी असेसमेंट बेसिस पर बनाई गई है उसको स्टे करते हुए ठीक से डिस्पोजल करवाने के लिए उसके पास केवल ये अपील का एक रास्ता बचा है। रिव्यू करते हुए 3-4 महीने अगर निकल जाते हैं तो वो समरी असेसमेंट ऑर्डर फाइनल बन जाता है और रिकवरी एक्शन 78-79 के हिसाब से प्रॉपर ऑफिसर ले सकते हैं। तो टैक्स अधिकारी ये सारे चीज को माइंड में रखते हुए केवल उन विशेष हालातों में इस पावर को यूज करनी चाहिए और बिना नोटिस दिए ऑर्डर करने लायक जो पावर है यहां पे, उसका एक रोक जो है वो है आधार को एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर साहब के सामने ले जाएं और उनको कन्विंस करते हुए ये परमिशन लेनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आगे जाकर के ये बहुत काम आने वाला लग रहा है। टैक्स अधिकारी इस बात को माइंड में रखते हुए इस वीडियो को अपने काम में थोड़ा यूटिलाइज करें और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है निभाने में ये एक काम आएगा। इस भरोसे से ये एक छोटा सा वीडियो आपकी सेवा में हम पेश करते हैं। धन्यवाद।